फिलिस्तीन, लब्बैक या 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 अक्सा, 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 लब्बैक या अक्सा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। My heart is with फिलिस्तीन, My heart is with फिलिस्तीन, My heart is with फिलिस्तीन, I stand with फिलिस्तीन, I stand with फिलिस्तीन, I stand with फिलिस्तीन, हमारे दिल फिलिस्तीन के साथ है, हमारे दिल फिलिस्तीन के साथ है, हमारे दिल फिलिस्तीन के साथ है, हमारे दिल फिलिस्तीन के साथ है। लब्बैक या अक्सा, 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 लब्बैक या अक्सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मीडिया के लोग या जिस भी टीवी चैनल के लोग या जो भी सोशल मीडिया पर चैनल बने हुए हैं वो फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं। असल में वो खुद वह आतंकवादी हैं, वो खुद बहुत बड़े टेररिस्ट हैं। हुकूमत को चाहिए ऐसे लोगों को लगाम दे, क्योंकि ये इंसानियत के लिए ख़तरा है। ये इंसानी बम है। असल में जो फ़िलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहता है वो इसी तरीके से है जैसे अंग्रेज़ लोग भगत सिंह को, अशफाकुल्ला खान को और भारत की स्वतंत्रता के लिए कोशिश करने वालों को जो है टेररिस्ट कहा करते थे, आतंकवादी कहते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वो अंग्रेज़ों के रास्ते पे, जालिम अंग्रेज़ों के रास्ते पे, उस ज़माने में जो जालिम अंग्रेज़ थे वो जिस रास्ते पे थे ये भी उसी रास्ते पर है। अब सीधी सी बात है, जो जिसकी वैचारिक औलाद है तो वो वही बोली तो बोलेगा। अंग्रेज़ गए हैं लेकिन अंग्रेज़ों के जहनी गुलाम, उनके मानसिक गुलाम अभी भी देश में मौजूद है और ये वही मानसिक गुलाम है जो आज फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट बोल रहे हैं। जबकि हजरत फिलिस्तीन वहाँ के मकामी लोगों की धरती है। फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल ने कब्जा करा, उसके बाद भी इजराइल एक टेररिस्ट कंट्री रहने के बाद भी उनको इजराइल को इनोसेंट कहा जाता है और फिलिस्तीन को टेररिस्ट बोल रहे हैं लोग। कुछ ऐसे भी है जो समझदार है, जो अच्छे लोग हैं। फिलिस्तीन को या फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहना ये सरासर इंसाफ का गला घोटना है, ये सरासर इंसानियत का खून करना है और ये मानवता का खून करना है। इससे बड़ा मानवता पे जुल्म क्या हो सकता है, इंसानियत पे जुल्म क्या हो सकता है कि जो मजलूम है आप उसी को जालिम बोल रहे हो, बल्कि जालिम की बजाय आप उसको आतंकवादी बोल रहे हो। आतंकवादी तो जालिम हो, तुम हो जो आतंकवादी स्टेट का सपोर्ट कर रहे हो, उनके आतंकवादी गतिविधियों का सपोर्ट कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए कि इजराइल की बॉम्बिंग से ना फिलिस्तीन के स्कूल बचे हैं ना फिलिस्तीन के हॉस्पिटल्स बचे हैं। इजराइल एक खतरनाक तरीके से आतंकवाद के रोड पर जो है चला जा रहा है और वहां की फोर्सेस बहुत खतरनाक फोर्सेस हैं जो बाकायदा आतंकवाद के रास्ते पर है और ये बाकायदा फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ते हैं, उनके बच्चों को अरेस्ट करते हैं। जाहिर सी बात है जिनके बच्चों को अरेस्ट किया जाएगा, जिनके घरों पे बुलडोजर चला के उनकी कॉलोनियों को तबाह कर दिया जाएगा और जिनसे उनकी ज़मीनें भी छीन ली जाएगी, उनको इज्जत व आबरू से जीने का हक नहीं दिया जाएगा, वो कम से कम जवाब तो देंगे ना। वो इंसान है, वो तो जवाब देंगे। और अगर वो अपनी आज़ादी की बात करते तो उसमें गलत क्या है? आज़ादी की बात करना अगर तुम्हारे नज़दीक आतंकवाद है तो आप बता दीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में है। फिर आप जो है हिटलर के मानने वाले तो हो सकते हैं, इंसानियत के मानने वाले नहीं हो सकते। हजरत एक सवाल और था कि जो इजराइल की फोर्सेस मुसलमानों की जो तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक जगह है बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के अंदर इजराइल की फौजें जाकर बॉम्बिंग करती है, फायरिंग करती है, वहाँ पे जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उनको अरेस्ट करती है, तो ये तो सरासर उन पर जुल्म है ना इजराइल का। हाँ, ये जुल्म है और सरासर ये बेअदबी है, गुस्ताखी है जो इजरायली फोर्सेस के जानिब से आए दिन की जाती है फ़िलिस्तीन में, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अल अक्सा के अंदर। इसके ऊपर तो बाकायदा दुनिया की हुकूमतों को एक्शन लेना चाहिए और उनको लगाम डालना चाहिए। लेकिन हाय अफसोस, आज दुनिया के अंदर इंसानियत के लिए बात करने वालों को और इंसानियत के फेवर में बात करने वालों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो ये तो सरासर यानी उनके सेंटिमेंट्स को भड़काना है, उनके जज्बात से खेलना है, उनको उनके साथ जो यानी उनको मेंटली हरास करना है, ये सरासर उनको तकलीफ पहुंचाना है, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाना है और ये उनकी जानिब से किया जाता है। यानी ये उनकी
उनकी आत्मा को, उनकी रूहों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको मेंटली हरासमेंट भी करते हैं और उनको अरेस्ट भी करते हैं और उन पे गोलियां भी बरसाते हैं। ये सब कुछ किया जाता है। आप साफ तौर पर ये कहिए कि तुम आतंकवादी हो जो इंसानियत के गला घोटने की बात करते हो, जो आज़ादी का हक लोगों से छीनना चाहता है वो टेररिस्ट है ना, जो इंसानियत का खून करना चाहता है वो टेररिस्ट है। और ये कौन करना चाहता है? इजराइली फोर्सेस। तो जो भी उनके साथ खड़ा है इसका मतलब वो भी वैचारिक आतंकवादी है। उनको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांक के सोच देखना चाहिए। अगर उनसे हम कहेंगे अगर तुम्हारे पास इंसाफ की दो तराजू नहीं है तो तुम फिलिस्तीन का साथ दो, हक का साथ दो, मानवता का साथ दो, इंसानियत का साथ दो। गांधी जी ने भी कहा था फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। इवन बीजेपी के इससे पहले जो बाकायदा पीएम रह चुके हैं हमारे देश के, अटल बिहारी जी वाजपेयी, इन्होंने खुद कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, यहूदियों को ये दिया ही नहीं जा सकता, यहूदियों को मिल नहीं सकता, सरासर गलत है। यहूदियों का जो उसके ऊपर दावा है फिलिस्तीन की धरती पे गलत है। तो कम से कम बोलना अपना इतिहास ही पढ़ लो, स्टडी कीजिए। और अगर आपके पास स्टडी है, आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हो नहीं नहीं फिलिस्तीन गलत है, इजराइल सही है, तो आप हिटलरवादी हो। फिर हम कहेंगे आप हिटलरवादी हो, आप टेररिस्ट हो। और अगर आप अपने आप को टेररिस्ट नहीं मानते तो दुनिया तो मानती है। साहब आपको टेररिस्ट आज नहीं मानती तो सारी दुनिया कल आपको टेररिस्ट बोलेगी। अरे ये जिंदगी एक ही बार मिली है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। अपने एक एक बोल का और एक एक जुमले का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह इसी जिंदगी में तुम देखोगे दुनिया तुम्हें जलील करेगी, दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम वाकई आतंकवादी हो। ये वही, अच्छा इनको आतंकवाद ये किसको बोल रहे हैं? जिसको ये आतंकवादी बोल रहे हैं ना, जिन फिलिस्तीनियों को, इनोसेंट लोगों को जो आतंकवादी बोल रहे हैं जालिम, आप देखिएगा ये दुनिया में कैसे बेइज्जत होंगे और ये कैसे जलील होंगे अपने ही लोगों के हाथों, जो दो दो कौड़ी पर इंसाफ को बेचते हो, जमीर को बेचते हो, जो अपने कलम को और अपनी जबान को जालिमों के हाथों में बेच देते हो, जालिमों के फेवर में बातचीत करते हो। सीधी सी बात है, आज निकल ये जालिमों के हाथों मार खाएंगे। इन ये जहाज जिनके तलवे चाटते हैं ना, एक वक्त आएगा कि जब इनकी जालिम से अनबन होगी तो वही जालिम लोग फिर इनको ठिकाने लगा दिएंगे इंशाअल्लाह। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तौला जाएगा, जो इस बात पर खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा, अरे उनसे कहो कि हम तूफान से डरने वाले लोग नहीं। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल कहा जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों को अपनी धरती के लिए, अपनी जमीन के लिए, आजादी के लिए कोशिश करने का हक हासिल है, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने का हक हासिल है। और जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई के खिलाफ बात करता है वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो आजादी का दुश्मन है। हर वो इंसान चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक रखता हो, अगर वो फिलिस्तीन की आजादी के खिलाफ है तो याद रख ले वो इंसानियत के खिलाफ है, वो आजादी के खिलाफ है। उन्हें सोचना चाहिए फिलिस्तीन किसका है। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलने से रोकने की बात करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। ये गोदिया मीडिया वाले ये किसकी हिमायत कर रहे हैं? वो जालिम इजराइल की, जो आज की डेट में एक खतरनाक टेररिज्म का जो है रूप पेश कर रहा है, जो एक टेररिस्ट स्टेट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां की पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की बजाय बाकायदा आतंकवाद में लगी हुई है और जहां की आर्मी के लोग बाकायदा फिलिस्तीन में आए दिन बॉम्बिंग करते हैं। और वो जालिम इजरायली जिनकी बॉम्बिंग से न फिलिस्तीन के स्कूल बचे हैं, न फिलिस्तीन के अस्पताल बचे हैं, जिन्होंने बच्चों को खून में नहलाया और जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को खून में नहलाया हुआ है, उनके सपोर्ट करने वाले लोग आतंकवादी। उन्हें सोचना चाहिए कि वो मतलब किस इंसाफ की बात कर रहे हैं। अगर तुम अपने आप को इंसाफ की बात करने वाला समझते हो, तुम अपने आप को इंसानियत से मोहब्बत करने वाला समझते हो, जर्रा बराबर भी तुम्हारे अंदर खैरत है और तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तो फिलिस्तीन के हक में बात करो, फिलिस्तीन के हक में बात करो, फिलिस्तीनियों के हक में बात करो। याद रखो खून खून है, हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो
जो है वो अरबी हो और चाहे वो यहूदी हो, लेकिन किसी का भी खून नाहक नहीं बहना चाहिए। लेकिन जो कुछ इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है, हर दूसरे दिन वहां पर कोई ना कोई अरेस्ट किया जाता है। कभी किसी बच्चे को अरेस्ट करते हैं, किसी नौजवान को ले जाकर कैद कर देते हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। यह बुलडोजर गर्दी का कॉन्सेप्ट जो इजराइल से निकलकर चाइना और दुनिया के अलग अलग इलाकों में पहुंचा है, यह आतंकवादी कॉन्सेप्ट दरअसल इजराइल से आया है। इजराइल से आया है बुलडोजर गर्दी का कॉन्सेप्ट। एक होती गुंडागर्दी, एक होती बुलडोजर गर्दी। बुलडोजर गर्दी आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान, आप जरा सोचिए मेरा भाई, एक इंसान पूरी जिंदगी लगाकर अपना घर बनाता है। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है ना, 2000 चक्कर लगाकर तीन का जोड़ के किस तरह से अपने घोंसले को बनाती है। चिड़िया भी अपने घोंसले से प्यार करती है, तो इंसान के अपने घर से मोहब्बत नहीं करता होगा? एक इंसान जो अपना घर यानी तिन का जोड़कर बनाता है, उस पर ये बुलडोजर चलाते हैं और अपने टेररिस्ट अधिक लोगों के जरिए और वॉलंटियर्स के जरिए इजराइल जो है वहां पर आए दिन लोगों की कॉलोनियां खाली करवाते हैं, नाजायज दीवार बनाते हैं, उनकी आजादी का गला घोटते हैं। यह है इजराइल। इजराइल क्या है? इजराइल आतंकवाद का दूसरा चेहरा है आज की डेट में। इजराइल क्या है? धोखा, जुल्म और बर्बरियत का निशान बन चुका है आज इजराइल जो कंट्री है। मेरे भाइयों, यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। इजराइल के बारे में जिस तरीके से आज मीडिया के अंदर बताया जा रहा है कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, याद रखिए ये फिलिस्तीनियों का असल में रिटेलिएशन है। फिलिस्तीनियों ने रिटेलिएट किया है। साल भर हर दूसरे दिन किसी न किसी शक्ल में इजरायली जुल्म करते हैं और जो है दहशतगर्दी करते हैं, जिसका जवाब हमारे फिलिस्तीनी